हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर +1 का कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के लिए बेटे जो जितने भी ये फार्मूले हैं आपके, मीन, मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इनके सभी के फार्मूले पहले नोट कर लीजिए। देन वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस। नाउ वी स्टार्ट। नंबर 1, मीन। पहले मीन पे आइए। मीन equal to sum of observations divided by total number of observations. That is sigma x upon n. Number 2, when raw data is given. When raw data is given. Raw data given. नंबर 2 पे आइए। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, where n is equal to sum of the frequency. When frequency is given, when f is given. थर्ड नंबर पे आइए। मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई, वेयर डी डैश इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन आई. I means size of the class interval. Size of the class interval when class interval is given. Class interval given. ये है आपके पास है मीन के फार्मूले। अब आप पे आ जाइए मीडियन। मीडियन, नेक्स्ट मीडियन के फार्मूले। ये आपके पास है मीन, ये हो गया मीन, अब ये हो जाएगा मीडियन। मीडियन में नंबर 1, मीडियन raw data is given, that is the middlemost value after arranging in ascending order. In ascending order, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड पे ये फार्मूला कहाँ लगेगा? व्हेन रॉ डाटा इज गिवन। व्हेन रॉ डाटा इज गिवन, तो रॉ डाटा इज गिवन, तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन रॉ डाटा इज गिवन। व्हेन रॉ डाटा गिवन। सिंपल। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। मीडियन
the value of x which is corresponding value of cumulative frequency which is just greater than n by 2, which is just greater than n by 2. थर्ड नंबर पे आ जी, simply x is given, frequency is given, right? Frequency is given when f is given, when f is given. अब चलते हैं थर्ड फार्मूला, when class interval is given. Median when class interval is given, when class interval given, median is equal to lower limit plus n by 2 minus cumulative frequency upon f into I. I means size of the class interval, where L equal to lower limit of class interval, lower limit of median class, not class interval, median class, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जिसमें मीडियन लाई करता है, राइट? तो आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल. तो ये आपके पास हो गया मीन थे मीडियन के फार्मूले. वन इज मीन, सेकंड इज मीन, थर्ड फार्मूला मीन का, दिस वन इज मीडियन, दिस वन इज मीडियन एंड दिस वन इज मीडियन. ये मीडियन का फार्मूला, क्लियर? अब हम लिखेंगे फार्मूले मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा फार्मूला. नेक्स्ट, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. नंबर वन, मीन डेविएशन that is MD is equal to sigma D upon N when raw data is given. raw data given, यदि आपके पास रॉ डाटा गिवन है, उसका फार्मूला था सिग्मा मॉड डी अपॉन एन. व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन. अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाए तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मीडियन व्हेन रॉ डाटा इज गिवन. नंबर टू पे आ जाइए. मीन डेविएशन when frequency is given, when f is given, MD इक्वल टू मीन डेविएशन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता? सिग्मा एफ मोड डी अपॉन कैपिटल एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन और डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन, राइट? दो फार्मूले ये हो गए आपके पास. अब आपके पास बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की. स्टैंडर्ड डेविएशन
स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर 1, standard deviation raw data given, raw data given equal to sigma d square upon n over r root, where d is equal to x minus mean. Number 2, standard deviation when f is given, frequency is given, equal to over a root sigma f d square upon n, d is equal to x minus mean. Third formula, standard deviation class interval is given when class interval is given over a root sigma f d dash square upon n minus sigma f d dash upon n whole square into size of the class interval where d dash is equal to x minus assumed mean upon I size of the class interval. ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलते हैं वेरिएंस पे। Variance means the square of the standard deviation. Variance equal to standard deviation का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। वेरिएंस equal to sigma x square upon n minus sigma x upon n whole square, राइट। हाँ, ये एक नोट कर लेते हैं पॉइंट, note that if mean is not whole number, then apply standard deviation equal to 1 upon n over a root n sigma fx square minus sigma fx whole square. You apply this formula. ये है बेटे आपके पास सारे फार्मूले इसके स्टार्ट के। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। चलिए एक पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग। चलिए मीन डेविएशन, तो ये मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन सिग्मा मोड डी अपॉन एन। जो आपके पास मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा मोड डी अपॉन एन, ये फार्मूला है इसका। तो आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? चलिए, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा।
चलिए इसका मीन निकालिए। मीन इज इक्वल टू, सम कर दीजिए, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज इक्वल टू, करो टोटल, इसका हो गया 72/8, ये आ गया 9, दिस इज इक्वल टू 9, राइट। करो इसको सिंप्लीफाई। नाउ ये मैंने ले लिया बेटे x की वैल्यू, और x कितना है आपके पास, लिख दीजिए 6 7 10 12 13 4 8 12, और यहाँ पे है d, आपको चाहिए मोड d, इसका मतलब मोड d इज इक्वल टू x - 9, राइट। मोड कर दीजिए, सारे पॉजिटिव आई की वैल्यू, कितना बन जाएगा जी 3 2, x में से माइनस करिए, 6 में से 9 माइनस करिए, -3 मोड है प्लस के 3, 1 3 4 5 1 3, राइट। हेयर n की वैल्यू कितनी आ गई है 8, ये टोटल नंबर 8 नहीं है, और सिग्मा d दिस इज इक्वल टू 22, इनको ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 22, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, 22/8, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 2.75 इज द आंसर, 2.75 इज द आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, आपके पास क्या था, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, तो फार्मूला बिल्कुल सेम ही है, जैसे ऊपर किया था वैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन जाएगा, तो चलो ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे बेटे उसने x की वैल्यू दे दी, राइट। x की वैल्यू कितनी है, 12 3 18 17 4 9 17 19 20 15 8 17 23 16 11 3 1 0 5, right. This one is sigma x equal to 200, और mod d this is equal to x माइनस, तो टोटल कितने हैं जी 20। हेयर पहले हम मीन ले लेते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n 200/20 इक्वल टू 10, इसका मतलब x माइनस मीन, ये आ गया फार्मूला, x माइनस मीन, x माइनस 10 द मोड, राइट। ये x है, x में से 10 माइनस करिए, मोड लगा दीजिए 2, दिस वन इज 2 7 8 7 6 1 7 9 10 15 का 5 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, आपने 10 माइनस करके मोड करना उसका, 17 का 7 हो जाएगा, 23 में से 10 माइनस कर दीजिए, 23 x की वैल्यू तो 13, तो दिस इज इक्वल टू, ये बेटे 2 3 है, 23 नहीं मैंने लिख दिया था 23, ये 2 है ये 3 है, 2 में से करिए 8 आ गया, और 3 में से करिए 7 आ जाएगा, ये आपके पास 17 का 7 हो गया, और इसका 2 का 8 हो जाएगा,
3 का 7 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ध्यान से करना थोड़ी सी कैलकुलेशन। ये 16 करेंगे तो 6 आ गया। 11 माइनस 10 करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। 3 माइनस 10 करेंगे तो 7 आ जाएगा। मोड़ लेना ना, 1 माइनस करेंगे तो इसका 9 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा और इसका 5 आ जाएगा। राइट, ये बेटे 2 थे 3 है, ये 2 है, ये 3 है। राइट, इसका ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा डी इक्वल टू 124। देयरफॉर मीन डेविएशन ब्रैकेट में लिख दीजिए अबाउट मीन। क्या फार्मूला इसका, सिग्मा डी अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू 124 अपॉन 20 सिग्मा टोटल 20, दिस इज इक्वल टू 6.2 इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक फार्मूला याद रखना आपने। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड पे ये, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखिए हमने निकाला मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है। मीन डेविएशन ये आपके पास है फार्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन। व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन। डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास है एक्स माइनस मीडियन। राइट, हमें पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, तो इसका पहले मीडियन निकाल दीजिए। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ arranging in ascending order, ascending order। आप इसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए कैसे आएगा। पहले 3 आएगा, फिर 3 आएगा, इट मीन्स 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 21। राइट, तो अब इसमें से चेक कर लीजिए कि मीडियन विच इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब 6 टर्म कौन सी होगी है, दिस वन इज इक्वल टू, दिस वन इज द मीडियन। ये बेटे आपके पास है मीडियन हो गया, दिस वन इज द मीडियन। राइट, तो मीडियन इज इक्वल टू 9। सिंपल हो गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप करिए। तो x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 3 9 9 5, जैसे भी दिया है ले लीजिए वैल्यू। 3 12 10 18 4 7 19 21। राइट, तो अब निकाल दीजिए डी। देयरफॉर मोड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। एक्स माइनस 9 का मोड, इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 6। 9 माइनस करिए 0, 5 माइनस 9 4, मॉडुलस वैल्यू लेते जाइए। और 3 माइनस 9 6, 12 माइनस 9 3, 10 माइनस 9 1, 18 माइनस 9 9, 4 माइनस 9 5, 7 माइनस 9 2, 19 माइनस 9 10, 20 माइनस 9 12। राइट, देयरफॉर सिग्मा डी इक्वल टू 58। इसका सम कर दीजिए, ये बन गया सिग्मा। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू सिग्मा
डी अपॉन एन ये हो जाएगा बेटे 58/11, ये टोटल 11 टर्म्स ने, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5.27 इज द आंसर, राइट। अगला पार्ट गया जी, कहता फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकाल दीजिए, तो मीन कैसे निकलेगा, एक्स आई एफ आई, एक्स आई है 2 5 6 8 10 12, 2 8 10 7 8 5, नीचे आ जाएगा आपके पास n, इसका टोटल कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 40, राइट। तो एफ आई एक्स आई मीन निकालने के लिए, दिस वन इज 4 40 60 56 80 60, this one is the sigma f I x I is equal to sigma f I x I, ये टोटल बन गया बेटे आपके पास 300, क्लियर। अब चेक करिए इसे, अब आपके पास है मीन निकालिए पहले, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ये बन जाएगा 300/4 7.5, ये बन जाएगा मीन। अब निकालिए डी इक्वल टू एक्स माइनस मीन 7.5 मोल लगा दीजिए। अब इसमें से एक्स में से 7.5 माइनस करना आपने, मोल कर दीजिए, एक हो गया बेटे 5.5, ये बन जाएगा 2.5, 6 माइनस 7.5 1.5, 8 माइनस 7.5 0.5, 10 माइनस 7.5 2.5, ये आ जाएगा आगे 4.5, राइट। अब इसे करिए एफ आई डी करिए मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा टोटल 11, दिस इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा टोटल 15, ये बन जाएगा दिस वन इज़, इससे मल्टीप्लाई करिए एफ आई से, ये हो जाएगा 3.5, इसे करिए मल्टीप्लाई 20, इसे मल्टीप्लाई करिए 22.5, ये बेटे आ जाएगा सिग्मा एफ आई, दिस इज इक्वल टू टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा 92, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना मीन डेविएशन अबाउट, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या फार्मूला इसका, सिग्मा एफ आई डी अपॉन एन 92/40, इसका आंसर आ जाएगा 2.3 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए मीडियन। आपके पास एक्स आई की वैल्यू गिवन है और एफ आई 3 6 9 12 13 15 21 22, एफ आई की वैल्यू 3 4 5 2 4 5 4 3, राइट। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बन जाएगा 3 + 4 7 + 5 12 14 18 23 27, दिस वन इज 30, लो से यहाँ तक हो गया आपके पास। अब करिए पहले मीडियन निकालिए हेयर, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज द n, दिस इज इक्वल टू 30, हेयर n/2 इक्वल टू 15 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन 15। तो बेटे आपके पास ये चीज़ आ गई 18 आ गया, इसका मतलब ये दिस वन ये हो गया आपके पास। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 13, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 13, राइट। अब मीडियन निकल गया, अब आप डी की वैल्यू निकाल दीजिए,
तो मोड डी इक्वल टू एक्स माइनस 13 मोड। अब आपके पास x में से 13 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 10। 13 माइनस करिए, 6 माइनस 13 7 मोड है, -7 में मोड लग गया ना, +7 हो गया। 9 माइनस 13 4, 12 माइनस 13 1 0, 15 माइनस 13 2, 20 माइनस 13 8, 22 माइनस 13 9। अब कर दीजिए FD, FIDI लिख लीजिए। अब आ जाएगा FID, करो मल्टीप्लाई, दिस वन इज 30 28 30 28 20, ये 20 है 20 और 2 0 10 8 4 दा 32 9 3 दा 27। टोटल कितना हो गया, सिग्मा FID लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 149, राइट। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, सिग्मा D अपॉन n, दिस इज इक्वल टू 149। n की वैल्यू कितनी है 30, इसका बेटे आंसर आ जाएगा आपके पास है 4.97 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आप क्लास इंटरवल इज गिवन है, तो आप करिए क्लास इंटरवल लेके करिए इस सम को। तो ये कितना आ जाएगा, क्लास इंटरवल इज गिवन, करिए सॉल्व। क्लास इंटरवल यहाँ लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल तो ये है 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60, 62, 70, 72, 80 क्लास इंटरवल। और x की वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो f की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है। चलिए पहले इसका ना हम x ले लेते हैं, मिड वैल्यू ले लीजिए इसकी मिड वैल्यू ले लीजिए, कितनी होगी है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब f ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2, राइट। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, n इज इक्वल टू 40, ये इसका सम हो गया 40। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने करना क्या है, आप निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन के लिए तो सिंपल फार्मूला लगा दो, पहले मीन निकाल लीजिए, fx 30, 75, 280 मल्टीप्लाई करो, 630 इसे ही करो, 440, 195, 150। तो ये बन जाएगा आपके पास सिग्मा fx इज इक्वल टू, टोटल कर दो, इसका टोटल बन गया 1800, राइट। अब पहले निकालो इसका मीन, देयरफॉर मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, ये बन जाएगा 1800 नीचे 40, कैलकुलेट करके कितना आ गया 45। बस अब सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब ले लीजिए d इज इक्वल टू x माइनस 45 का मोड। अब x में से 45 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 30, मोड कर दीजिए, 25 माइनस 45 20, 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0, फिर आ जाएगा 10, फिर आएगा 20, देन 30, राइट। उसका अगला स्टेप किया है FD
करो मल्टीप्लाई, 60 अगेन 60, 80, 0, 80, 60, 60, ये बन जाएगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू, टोटल आ गया इसका 400, राइट। अब कर दीजिए देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन, 400 अपॉन एन कितना है 40, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 10 इज द आंसर, राइट। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब पहले मीडियन निकालना पड़ेगा इसे। चलिए क्लास इंटरवल, तो ये है आपके पास क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट। अब आपके पास हम वैल्यू ले लेते हैं मिड वैल्यू, ये आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, एक्स की वैल्यू। फिर हम ले लेंगे एफ कितना है 6, 7, 15, 16, 4, 2, क्लियर। अब सबसे पहली चीज़ है कि हमने करना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए मेरे को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 6, 13, 28, 44, 48, 2 ऐड कर दीजिए 50। यहाँ पे बेटे एन की जो वैल्यू है वो है 50, राइट। चलिए पहले हम करते हैं इसका मीडियन। here ny2 equal to 25, ny2 is equal to 25 which is just greater than 25, 28। इसका मतलब ये इसकी होगी ये मीडियन क्लास, दिस वन इज द मीडियन क्लास। ये आ गई आपके पास मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास 20 to 30, राइट। अब आपके पास मीडियन क्लास के सामने इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ। ये हो जाएगा बेटे आपके पास एफ, ये एफ हो जाएगा, और ऊपर 13 हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बन जाएगी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद होगा आपको कैसे क्वेश्चन करते थे। तो अब इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, मीडियन निकाल दीजिए। मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस ny2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे f इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 13, तो नीचे आ जाएगा 15 इंटू आ जाएगा 10, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 8। कैलकुलेट कर दीजिए, ये 8 आ जाएगा, इसका बेटे आ जाएगा 28। मीडियन आ गया 28। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब करिए क्वेश्चन को, डी मोड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 28, दिस वन, राइट। अब 28 माइनस कर दे एक्स में से और मोड लगा दीजिए, कितना बन जाएगा 23। एक तो हो गया आपके पास 23, और 15 माइनस 28 13, और 25 माइनस 28 3, 35 माइनस 28 7, 45 माइनस 28 17, और ये आ जाएगा 55 28 27, राइट। अब एफ डी ले लीजिए, एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 138 आ गया। 7 इंटू 13 कर दीजिए, 91 आ गया। 45 आ गया। 7 इंटू
112 आ गया, और 17 इंटू 468 आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास है 27 इंटू 254 आ गया। ये बन जाएगा सिग्मा एफ डी इक्वल टू, सम कर दीजिए 508, राइट। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा एफ डी 508 तो एन की वैल्यू कितनी है 50। इसे सॉल्व करके बेटे आ गया 10.16 इज द आंसर, राइट। वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 एक्सरसाइज में से जो बेटे सेम क्वेश्चन है वो तो हम आप भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। चलिए पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, मीन, सिंपली मीन। तो पहले हम मीन निकालते हैं इसका। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले मीन निकाल दीजिए। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही फार्मूला होता मीन का। तो करिए आप, कर दीजिए। आपने तो मीन डेविएशन निकालना ना। तो ये आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, राइट। पहले मीन निकालिए इसका। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा एक्स कितना आ गया, टोटल 80। देयरफॉर यहीं लिख लेते हैं, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 80 अपॉन टोटल कितने नंबर ने 8, कितना आ जाएगा 10। ये टोटल 8 नंबर्स ने, एन इज इक्वल टू 8, राइट। 10 आ गया। अब आप सिंपल कर दो, डी मोड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। 4 में से 10 माइनस करिए, 6 आ गया। माइनस 6 का मोड लगाते जाइए ना, 6 आ गया। फिर आ जाएगा 7 माइनस 10, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7, टोटल कितना हो गया, टोटल आ गया 24। सिग्मा डी 24। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या फार्मूला इसका, सिग्मा डी अपॉन एन। कर दो सिंपल, सिग्मा डी 24, एन की वैल्यू कितनी है 8, आंसर कितना बन गया 3 इज द आंसर। ये बेटे आंसर आ गया आपके पास 3। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम है, फर्स्ट से सेम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, फोर्थ भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मीडियन। चलिए हम मीडियन पे आ जाइए। पहले एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू आप बेटर है कि पहले तो अरेंज तो करना ही पड़ेगा। तो पहले अरेंज ही कर देते हैं, यहीं पे अरेंज कर लीजिए, यहीं पे ही अरेंज कर लो। आपने पहले इसका मीडियन निकालना, आफ्टर अरेंजिंग मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ द मीडियन। चलिए एक्स की वैल्यू अरेंज कर लेते हैं। पहले आ जाएगा 10, 10, 11, 11, 2 पर 11 आ गया, 11, 11, 12, 13, 13, और ये हो गया 14, वो फिर हो जाएगा आपके पास 14 के बाद 16, 16, 16, 16, फिर आ जाएगा 17, 17, 17, उसके बाद आ जाएगा 18। मैंने रेंज ही कर दिया यहाँ पे, राइट। तो आपके पास है मीडियन इज इक्वल टू, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओ इवन नंबर आ गया जी। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब आपके पास इनका होगा
दे इनका सम दे दोनों नंबर का दिस वन मिडल मोस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया दो वैल्यू निकली आपके पास मिड दे विच 13 एंड 14 क्योंकि टोटल ईवन है ये। इसका मीडियन कितना हो जाएगा 13 + 14 डिवाइडेड बाई 2 27/2 ये बन जाएगा बेटे 13.5 हो गया सिंपल मीडियन। अब करते हैं डी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया डी इज इक्वल टू यस x माइनस 13.5 मोड। अब करो सॉल्व 10 में से 13.5 माइनस करिए ये बन जाएगा 3.5 मोड लगाते जाइए 2.5 2.5 1.5 0.5 0.5 राइट। तो 14 का कितना आ जाएगा आपके पास है 14 13 माइनस 0.5 है 14 माइनस 13.5 ये भी 0.5 आएगा 0.5 16 2.5 2.5 17 3.5 3.5 ये बन जाएगा 4.5 राइट। अब करो इसमें ये मोड है बेटे मोड तो इसका सम कर दीजिए सम सिग्मा डी इज इक्वल टू टोटल करो ये बन जाएगा 28.0 कर दो। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन ये बन जाएगा 28 अपॉन ये टोटल 12 ने 12 यहाँ पे n की वैल्यू 12 है दिस इज इक्वल टू 2.33 इज द आंसर। ये बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट हम भी कर लेते हैं वैसे तो एग्जांपल भी किया हमने बिल्कुल सेम 5th और 6th सेम क्वेश्चन है तो मैंने सिर्फ 5th क्वेश्चन ही लिया और इसका क्या फाइंड मीन पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो आपके पास बेटे जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स आई ले लीजिए चाहे और उसमें एफ आई की वैल्यू गिवन है 5 10 15 20 25 7 4 6 3 5 चलिए पहले तो मीन निकालना पड़ेगा ना। मीन निकाल दीजिए एफ आई एक्स आई करके ये बन जाएगा 35 ये बन जाएगा 40 दिस इज इक्वल टू 90 60 125 राइट। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी है टोटल 25 यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल कितना बन गया 350। अब निकालो पहले मीन देयरफॉर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन 350 अपॉन 25 इसका बेटे आंसर आ गया 14 मीन निकल गया। अब डी ले लीजिए आप तो सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब मोड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन 14 मोड लगा दीजिए करिए। अब 14 माइनस कर दीजिए एक्स में से इसमें से जब 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 10 माइनस 14 4 15 माइनस 14 1 मोड लगाते जाइए ना ये कितना आ जाएगा 6 ये कितना हो जाएगा 11। अब करिए एफ डी तो ये आ जाएगा आपके पास एफ को डी से माइनस का मल्टीप्लाई करिए दिस इज इक्वल टू 63 ये बन जाएगा 16 ये बन जाएगा 6 ये बन जाएगा आपके पास 18 और ये आ जाएगा 55। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 158 राइट। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन एन 158 अपॉन एन की वैल्यू है 25 इसका बेटे आंसर आ गया आपके पास 6.32 इज
दी आंसर 6.32। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेवन्थ और एट्थ भी दोनों सेम है। फाइंड ये मीडियन है। चलिए अब एक्स आई लीजिए, यहाँ पे एक्स आई लीजिए, एक्स लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटे। आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ़ की वैल्यू गिवन है, राइट। एक्स कितना है 5, 7, 9, 10, 12, 15। दिस वन इज़ 8, 6, 2, 2, 2, 6। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। 8, 14, 16, 18, 20, 26, क्योंकि मेरे को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब हमारे पास क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी, पहले तो मीडियन निकालना पड़ेगा ना। एन की वैल्यू है गया 26। हेयर n/2 इक्वल टू 13, जस्ट ग्रेटर दैन 13। जस्ट ग्रेटर दैन 13 आपके पास 18 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वन इज़ दी, दिस वन ये हो गया आपके पास मीडियन, राइट। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 10। इसमें जो मीडियन है वो हमारे पास है इक्वल, सॉरी जस्ट ग्रेटर दैन तो 14 है, 14 भी है तो मीडियन 10 ही हो तो मीडियन 7 हो गया। दिस वन इज़ मीडियन इज़ 7। देनी है आपके पास ये है मीडियन 7, जस्ट ग्रेटर दैन दिस नहीं, दिस इज़ नॉट, नो ये नहीं होएगा बेटे। दिस वन ग्रेटर दैन 14, जस्ट ग्रेटर दैन, तो ये आ जाएगा मीडियन, राइट। अब सिंपल कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, डी की वैल्यू लीजिए। डी इज़ इक्वल टू, मेरे को तो मीडियन ही चाहिए ना, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन 7। अब x में से 7 माइनस करके मोड लगाते जाइए, कितना आ जाएगा जी इसका। दिस वन इज इक्वल टू 2, 0, 2, 3, तो ये 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 दिस वन इज 8। अब आपके पास आ जाएगा एफ डी, एफ इंटू डी 16, 0, 4, 6, 10, 48, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी, दिस इज इक्वल टू 84, इक्वल टू 84, राइट। अब कर दीजिए इसका, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये बन जाएगा 84 अपॉन 26। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 3.23 कैलकुलेट करके, दिस इज द आंसर, राइट। चलिए ये वाले सम को भी देखते हैं। कहना फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो क्लास इंटरवल इज गिवन 0 to 100, 100 to 200, 300, 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, राइट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू। ये बन जाएगा 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन दी गई है 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3 फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका जो सम है एन कितना हो गया, दिस वन इज 50, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला लगाइए। तो शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला, मीन निकालने का, कि मीन इज इक्वल टू अजूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। तो हमने क्या करना है,
पहले हमने निकालना डी डैश इज इक्वल टू वेयर जो डी डैश है वो है एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अज्यूम्ड मीन किस में से निकालेंगे, एक्स में से। लेट अज्यूम्ड मीन को मैंने ए ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 350, मैंने अज्यूम कर लिया। कोई मीटर मोस्ट वैल्यू ले लो, किसी वैल्यू को ले सकते हैं आप, मैंने 350 ले लिया। अब डी डैश कितना हो जाएगा, एक्स माइनस दे 350, तो नीचे कितना आ जाएगा, साइज इसका 100, राइट। देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल टेक्निक है, यहाँ पे 0 आएगा, ऊपर को -1 -2 -3, नीचे आ जाएगा +1 +2 +3 +4। अब करके देखिए यही वैल्यू आएगी। अगला स्टेप क्या है इसका, एफ डी डैश, एफ डी डैश कितना हो जाएगा, -12 -16 -9, 0 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू, टोटल कर दो 4 आ गया जी। क्लियर। तो पहले तो हम मीन निकालिए ना इसका। अब चलिए मीन, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन +4, नीचे n आ गया 50, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आ गया 100। इसका कितना आंसर आ गया, 350 + 8, ये बन जाएगा 358, ये मेरे पास निकल गया मीन 358। अब फिर हम चलो मीन डेविएशन, तो अब डी की वैल्यू लीजिए, मोड डी इक्वल टू कितना, एक्स माइनस 358, एक्स माइनस 358 का मोड, राइट। अब करो x माइनस, जे x है, जे 358 है, 50 में से 358 माइनस करिए और मोड भी लगाते जाइए, ये बन जाएगा 308, फिर आ जाएगा 208, फिर आएगा 108, फिर बन जाएगा आपके पास 8, फिर आएगा 92, 192, 292, ये बन जाएगा 392। तो मेरे को तो वैल्यू चाहिए एफ डी डैश। अब लिखिए एफ डी, इस पे आ जाओ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ की इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना बन जाएगा 12, 32, अगले से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 16, 64, फिर मल्टीप्लाई करिए 9, 72, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया, ये मल्टीप्लाई करो 6, 44, 9, 6, 0, 11, 6, 8, 11, 76। कैलकुलेशन ध्यान से करना, सिग्मा एफ डी जब इसको टोटल करेंगे ये बन जाएगा 7896। देयरफॉर आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है मीन, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन 7896, एन कितना है 50, राइट। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 157.92 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। चलिए जैसे हमने मीन का किया ऐसे मीडियन का करिए। पहले क्लास इंटरवल पे आइए, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। 5 आ गया, मिड वैल्यू 15, 25, 35, 45, 55, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 8, 14, 16, 4, 2, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आ गई है 50।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, 6, 14, 28, 44, 48, दिस वन इज़ 50 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए पहले मीन निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे इसकी मीडियन क्लास। हेयर n/2 कितना हो गया 25 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 25। ये देखिए 28, इसका मतलब मेरे पास ये मीडियन क्लास आ गई है। दिस इज़ दी मीडियन क्लास। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास 20 to 30 आ गई मीडियन क्लास, राइट। ये मीडियन क्लास हो गई है। दिस वन इज़ ये एफ आ गया, और सॉरी दिस वन इज़ ये एफ आ गया, और दिस वन इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है, राइट। अब कर दो फार्मूला लगाइए, पहले मीडियन निकाल लीजिए। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी f इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 14। f की वैल्यू कितनी है 14 इंटू साइज कितना है 10 का, राइट। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा आपके पास 20 प्लस 110 अपॉन 14। दिस इज इक्वल टू 27.85। इसका आ गया बेटे 27.85। चलो ये तो निकल गया हमारे पास है मीडियन। दिस वन इज़ द मीडियन। अब चलिए डी के ऊपर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद अब आ गई बारी डी की। मोड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस कितना 27.85 मीडियन। अब x में 27.85 माइनस करिए, फिर 50 में से माइनस करिए। कैलकुलेशन मोड भी करना है इसका, कैलकुलेशन ध्यान से करना। ये आ जाएगा आपके पास 22.85, ये आ जाएगा 12.85। 25 से करिए ये बन जाएगा 2.85। 35 से करिए ये बन जाएगा 7.15। 45 से करिए 17.15, ये आ जाएगा 27.15, राइट। डी की वैल्यू निकल गई। अब लेना मैंने एफ डी। करो, ये एफ है ये डी है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान से करनी मल्टीप्लाई। 137.1 आ गया, 102.8 आ जाएगा, 39.9, 114.4, 68.6, 54.3। ये बन जाएगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 517.1। ये आया कैलकुलेट। अब कर दीजिए इसका मीन डेविएशन। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सिग्मा एफ डी 517.1, एन की वैल्यू आ जाएगी 50। इसे डिवाइड कर दीजिए, 10.34 इज द आंसर। ये इसका बेटे आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। इसमें एक चीज़ ध्यान से रखिए, 16 to 20 है, 21 to 25 इसको कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 0.5 लेस कर देते हैं, 0.5 बढ़ा देते हैं। ये बन जाएगा बेटे आपके पास 15.5 से लेके 20.5, 20.5 से लेके 25.5, 25.5 से लेके 30.5, 30.5 से लेके 35.5, 35.5 से लेके 40.5, 40.5 से लेके 45.5 एंड 45.5 से लेके 50.5 एंड लास्ट है 50.5 से लेके 55.5, राइट।
अब सबसे पहले हम इसमें ना x निकाल लेते हैं। x की वैल्यू मिड वैल्यू, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 18, राइट। इसका कितना आ जाएगा 23, इसका कितना आ जाएगा 28, 33, 38, 43, 48, 53, राइट। अब चलते हैं f फ्रीक्वेंसी 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9, n की वैल्यू कितनी आ गई है 100। हमें निकालनी पड़ेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 11, 23, 37, 26 ऐड कर दीजिए 63, 75, 91, 100, राइट। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। हेयर n/2 इक्वल टू 50 विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन n/2। 50 से ग्रेटर ये है आपके पास, इसका मतलब ये बन गई मेरे पास मीडियन क्लास, राइट। देयरफॉर मीडियन क्लास 35.5 से लेके 40.5, इसमें ये तो हो गया आपके पास f, और ये बन जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, राइट। तो चलिए निकालो इसका, पहले मीडियन निकालते हैं। मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट 35.5 प्लस 50 माइनस 37 अपॉन 26 साइज 5, दिस इज इक्वल टू 35.5 प्लस ये बन जाएगा 65 अपॉन 26, ये आ जाएगा टोटल 35.5 प्लस 2.5, ये बेटे आंसर आ गया 38, ये बन गया मीडियन 38। बस अब सिंपल कर दो। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मोड डी की। मोड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन, ये डी है बेटे, एक्स माइनस मीडियन, राइट। हुन करो एक्स माइनस मीडियन, तो कितना आ जाएगा जी एक्स 18, 30, 20, ये बन जाएगा 20, 15 करिए मोड करिए जाइए, 15 के बाद 10 आ गया जी, 10 के बाद ये बन जाएगा आपके पास 12, एक्स ध्यान से देखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 28, 30, 10 आ गया, 33 माइनस 38 5 आ गया, 38 0 आ गया, फिर आ जाएगा 5, फिर हो जाएगा 10, ये बन जाएगा बेटे 15। अब बारी आएगी एफ डी की। अब एफ की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 90, 120, 70, 0, 60 हो गया, और 16 160 आ जाएगा, और 9 इंटू 15 135 आ जाएगा। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 735। लो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये बन जाएगा 735 अपॉन 100, आंसर आ गया 7.35 इज द आंसर। लो जी, ये आज का लेक्चर बड़े हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अदरवाइज लेंथ ही चला जाता है। तो गुड लक।
एवरी सैटरडे बेटे मैं डालता हूँ वीडियोस, आप जरूर देखा करिए। तो कंप्लीट सिलेबस होगा, बाद में हम बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चन भी डालेंगे इसके। तो गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।